प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब अंतियोख पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलीमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल, कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मक्केदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहां से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहां गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या पर परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोख द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 40 तक से लिया गया है। वचन कहता है, सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपने पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं,
परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उससे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्होंने यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, इस राजनीतिक दुनिया में हम राजनेताओं से काफ़ी वादाएं सुनते हैं, जैसे पुल और तालाब बनाना, जहां पर उसका उपयोग ही लोग कर नहीं पाते हैं। सदुकी यहूदी भी नियमों, रीति रिवाजों में अदल बदल करते थे ताकि वे अपना प्रभाव एवं अधिकार नौकरों, मंदिरों और सभागृहों पर जमा सकें। आज के सुसमाचार में कट्टरपंथी सदुकी नियम, विवाह एवं पुनरुत्थान आदि के बारे में सवाल करते हैं। तब यीशु उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस संसार में पुरुष विवाह करते और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परलोक में यह रिवाज नहीं है। यीशु कहते हैं, जीवन के अंत की जानकारी बिना एवं योजना जाने बिना मत जियो। ख्रिस्तीय जो जानता है उसका अंत कैसा होगा और कोशिश करता है वह हमेशा विजेता बने। इसलिए तर्क वितर्क की भावना छोड़ यीशु पर विश्वास करो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में मृत्यु के बाद नवजीवन की चर्चा की गई है। सदुकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। अतः ख्रिस्त की परीक्षा लेने के लिए 7 भाइयों की पत्नी वाला सवाल करते हैं। ख्रिस्त प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मरने के बाद जीवन का अंत नहीं होता और न सांसारिक जीवन जिया जाता है। पुनरुत्थान की संतानें शादी विवाह नहीं करती, वे सदा ईश्वर के साथ ईश्वर में आनंद मनाती हैं। अगर मरने के बाद कोई जीवन ना होता तो ईश्वर मृतकों का ईश्वर कहलाता, लेकिन ईश्वर तो जीवितों का ईश्वर है। पुनरुत्थान का अर्थ है पाप और मृत्यु से विजय पाना। पुनरुत्थान का अर्थ है पाप और मृत्यु से विजय पाना तथा ईश्वर में जीवन पाना। पुनरुत्थान के समय हम शरीर के नहीं, आत्मा के अधीन हो जाते हैं। प्रत्येक ख्रिस्तीय के जीवन में ईश्वरीय जीवन का बीज बोया जाता है और हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के राज्य के सहभागी बन गए हैं। अतः संसार में ही परलौकिक जीवन जीने का और अपने जीवन को ख्रिस्त में बनाने का सुंदर अवसर प्राप्त है। ख्रिस्त के राज्य में सहभागी होने का अर्थ है इस संसार में न्याय, ईमानदारी, सच्चाई तथा शांति की स्थिति लाना। क्या हमने यह प्रयास किया है? क्या हम शरीर की इच्छानुसार जीवन यापन करते हैं अथवा आत्मा के संकेतों पर चलते हैं? आत्मा के अनुसार यदि चलें तो ईश्वर से हमारा मिलन होगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर से जलाती है, हमें दूसरों के विरुद्ध उकसाती है और अंधा बना देती है। सदुकी जो यीशु से और शास्त्रियों से ईर्ष्या करते थे, इसलिए यीशु को उकसाते हैं कि कुछ ऐसी बात कहें जिससे शास्त्री लोगों की बेइज्जती हो जाए। वे लोग इतने अंधे हो गए थे कि वे इस बात को नहीं जान पा रहे थे कि यहाँ जीवन देने वाला ईश्वर उपस्थित है। हम भी कई बार ईर्ष्या से इतने पागल हो जाते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि प्रार्थनाओं में भी उनके लिए बुरी बातें ही सोचते हैं और यदि कभी उनका नुकसान होता है तो हम खुश होते हैं। मनुष्य में एक प्रवृत्ति यह भी है कि यदि कोई ख्याति प्राप्त करे तो उसे गिराने का प्रयत्न करना। आज के सुसमाचार में भी यीशु के प्रति ईर्ष्या का संकेत मिलता है। सदुकी यह प्रश्न जानने के लिए नहीं बल्कि यीशु को फंसाने के मकसद से जटिल प्रश्न करते हैं। हम भी कभी कभी पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में ईर्ष्या करते हैं।
जिसका लाभ किसी को भी नहीं मिल पाता और केवल एक विषम परिस्थिति पैदा की जाती है। हमें ईर्ष्या के विपरीत प्रेम तथा सेवा भाव में सभी का उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति जो अपने जिह्वा पर विजय पा सकता वही लोगों के दिलों को भी जीत सकता है। अतः आज के पाठ से हमें अंततः यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर के प्रति और अपने जीवन के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को कभी नहीं बदल सकते यदि हम उनके लिए अपना हृदय ना खोलें। अतः आइए हम अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहें।